वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने 3 क्वेश्चन देख लिए थे एनपीटीयू के जो कोडिंग से रिलेटेड थे। इस बार हम 4th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आपका स्वागत है सुमित जैन चैनल पे और info-khazana.com पर, जहाँ पर मैंने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड टू जो कोडिंग क्वेश्चन एंड आंसर जो है वहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, पोस्ट कर रखी है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो अपन डायरेक्ट देखते हैं 4th क्वेश्चन। जो हमने लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके थे, है ना। वो अलग अलग स्ट्रीम से थे, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम 4। यू विल गिव सम पेयर ऑफ स्ट्रिंग एंड नंबर। क्या लिखा उसमें? आप क्या ले सकते हैं? पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स एंड नंबर को वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, एंड ईच पेयर, यहाँ पे क्या लिखा? ईच पेयर विल बी सेपरेटेड विथ कॉमा। अगर आपने जो भी लिया, मतलब आपके इसमें स्ट्रिंग्स भी होगी और नंबर्स भी होगी। स्ट्रिंग और नंबर जब ले रहे हैं तो उनको क्या करना है? सेपरेट भी करना है। इन एवरी पेयर स्ट्रिंग इज एसोसिएटेड विद द नंबर सेपरेटेड विथ कॉलन। ध्यान रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए बी। ठीक है, ये दो दो ले ली मैंने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर ये ले ली और यहाँ कॉलन लगाया और फिर 3 3 देन 7। इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग आप ले सकते हैं। ए बी कॉलन 337। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखी है 2 स्ट्रिंग्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या रूल्स अप्लाई करने हैं मुझे यहाँ पे बताना है। इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग डिजिट इज इवन। अब आपको क्या करना है? ये जो 3 और 7 लिया है, तो 3 का भी स्क्वायर करना है, 3 का भी स्क्वायर करना है, 7 का भी स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 9 प्लस इस 3 का करेंगे तो क्या होगा? 9 प्लस और 7 करेंगे तो क्या होगा? 49। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं। अब देखिए 9 प्लस 9 क्या, तो अगर 9 प्लस 9 कितना होगा? 18। 18 प्लस 9 कितना होता है? 27। तो डेफिनेटली हमारा ये, तो और प्लस 2 यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 67 होगा। दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, इस तरह से हमको चेक करना है कि अगर ऑड नंबर है तो क्या करना है और इवन नंबर है तो क्या करना है। तो साफ साफ लिखा है सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग डिजिट इज इवन। ध्यान रहे, इवन द रोटेट विल बी बाय 1 पोजीशन। ठीक है, जब ये क्या हो गया? ऑड आ गया, है ना। अब जब सम ऑफ द स्क्वायर डिजिट इज ऑड देन रोटेट द स्ट्रिंग राइट बाय 2 पोजीशन। अब देखो यहाँ पे राइट बाय 2 पोजीशन, अगर मान लो यहाँ पे ए बी सी होता तो क्या करता मैं? सी बी देन ए कर देता, मतलब 2 वैल्यूज को रोटेट करता पीछे से। ठीक है ना, तो सी बी ए कर देता, है ना। इस तरह से यहाँ पे इसका रोटेशन चलता। कुछ नहीं करना आपको, यही करना। अगर एक होता तो क्या करते आप? सी ए देन बी करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ लिया इन लोगों ने। तो अब यही चीज को हम यहाँ देखते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए अब इनपुट फॉर्मेट क्या है? इनपुट फॉर्मेट साफ साफ बोला है कि फर्स्ट लाइन विल बी गिवन पेयर ऑफ सेपरेटेड विथ कॉमा, है ना, एंड इन ईच पेयर स्ट्रिंग विल बी एसोसिएटेड विथ नंबर जो सेपरेटेड बाय कॉलन। इंपॉर्टेंट कॉलन है यहाँ पे। ठीक है, आप कोई भी स्ट्रिंग ले रहे हैं उसको क्या करना है? कॉमा से सेपरेट करना है पूरी स्ट्रिंग को। और स्ट्रिंग के अंदर भी अगर आपने डिजिट लिए और नंबर कैरेक्टर्स लिए हैं तो उनको भी करना है कॉलन से सेपरेट करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये दे रखा है मैंने पे। ठीक है, RH DT2246 और GHFTD2246। ठीक है ना, सिंपल सा एग्जांपल। अब जब हमको ये मालूम पड़े 246 क्या है? इवन नंबर है, तो उसने TRDT कर दिया। और 1246 इज नॉट इवन नंबर, तो उसने क्या कर दिया? उसने क्या करा? FTGHD कर दिया। ठीक है ना, देखो पहले करना FT, ठीक है, पहले डी बाहर आएगा, फिर टी जाएगा और फिर एफ जाएगा। इस तरह से उन्होंने करने की कोशिश की। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से हो रहा है यहाँ पे प्रोसेस। ठीक है ना, चलिए मैं पूरी प्रोसेस बनाने समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर हमारी क्या आ रहा था? RH, है ना, डी
टी कॉलन 2 4 6 था, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ईच एवरी डिजिट। अब जैसे 2 है तो 2 का सम 2 इंटू 2 करोगे 4 आएगा, 4 इंटू 4 करोगे तो 16 आएगा, और 6 इंटू 6 करोगे 36 आएगा। जब हम इनका सम करेंगे तीनों का तो 56 हमारा आंसर आएगा। तो विच इज अ इवन, सो द रोटेट क्या होगी वो वैल्यू 1 से होगी, ठीक है ना। तो आर एच डी टी है तो सिर्फ टी क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, टी आर एच डी डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये रहा रोटेट होगी तो टी आर एच डी हो गया, क्लियर है। अब सेम केस अगर मैं ऑड नंबर लेता हूँ तब क्या होगा, अब हमको ऑड नंबर भी देखना है ना। तो ऑड नंबर क्या है मेरा, जी एच एफ टी डी कॉलन 1 2 4 6, ये है मेरी सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो 1 टू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का 36। अभी देखो आप देख रहे हो इन तीनों का सम हो तो पीछे की तीनों वैल्यू का सम होता तो 56 होता, बट यहाँ 1 इंटू 1 किया, उसको अगर प्लस करता हूँ तो जो हमारी वैल्यू है वो ऑड फॉर्म में दिखाई देगी, इट्स मीन्स 57, ठीक है। अब जब बात रूल्स के हिसाब से है कि अगर ऑड नंबर है तो 2 से रोटेट करेगा, तो पीछे की दो जो वैल्यू है मतलब कौन सी, टी और डी, तो पहले डी आ जाएगा, फिर सॉरी हाँ एफ टी डी जी एच हो जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यू से रोटेट हो रही है, एफ टी डी जी एच होगा, ठीक है। इस तरह से वो दो वैल्यू से क्या हो जाएगा, रोटेट होगा, क्लियर है आपको यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोजीशंस पर कि हम इसमें आंसर किस तरह से शो होगा। वही सोच रहा हूँ ऐसा कैसे हो गया। हाँ यार मैं भी वही सोच रहा हूँ ना। हाँ so find the sum of the square every digit second pair ना, which is a this rotate right by 2, हाँ राइट बाई 2 से तो किया है, सो इट विल भी होगा 2 से, क्या मतलब है 2 पोजीशंस, तो यूनिट टेंस, अरे हाँ हम्म तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राइट बाय 2 से होना है, तो अगर यूनिट टेंस और 100 देखें तो ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यूज टर्न हो जाएगी, तो एफ टी डी जी एच हो जाएगा, क्लियर है। इस तरह से क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। अब चलिए हम देखते हैं इसका सूडो कोड जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। सूडो कोड सिंपल है, डिफाइन रोटेट स्ट्रिंग नम्स सिंपल सम 0, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर जो विच वाइल और फॉर, है ना, पहले जो भी स्क्वायर करना है, जो भी वैल्यूज आ रही है उसका आपको स्क्वायर करना है, इफ सम इज इवन, है ना, तो राइट शिफ्टेड स्ट्रिंग विथ 1 शिफ्ट, इफ प्रिंट लेफ्ट शिफ्टेड स्ट्रिंग विथ 2 शिफ्ट, ठीक है ना। लेफ्ट क्या होना है, लेफ्ट से क्या करना है, दो स्ट्रिंग को क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। अब जब लो डेफिनेटली अगर लेफ्ट से देखेंगे तो सही तो है, लेफ्ट से करा मतलब लास्ट फर्स्ट की जो वैल्यू थी जी एच थी उसको रोटेट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, एफ टी डी के बाद हो जाएगी। देखा जाए तो जी एच क्या हुई है, रोटेट हुई है, ठीक है। अब देखो इनपुट डॉट स्प्लिट कॉमा, आप जो भी आपका है इनपुट उसको कॉमा से आप वो करेंगे। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये देखिए
इनपुट जो भी है उसको आप कॉमा से कर रहे हैं, और जो स्ट्रिंग से और स्ट्रिंग और नम स्ट्रिंग और नम आएगी जब, तो उसके नंबर्स होंगे तो उसको आप किसी कॉलन से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। एंड इससे इसको रोटेशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल सा सूडो कोड दिया हुआ है, आपको इसे पाइथन में बना सकते हैं इसकी प्रोग्रामिंग, और आप चाहे तो इसे जावा में बना सकते हैं, जिसमें आप प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज का यूज करके आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है एग्जैक्टली। सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप अपने जिस भी लैंग्वेज का यूज करना चाहते हैं, पाइथन या फिर जावा, आप उसका यूज करके इसको प्रोग्रामिंग को डिजाइन करें और कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।